हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज ही आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीडी पर क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान पर भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, सिडबी, आईआरडीएआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, मनी मार्केट, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। और डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, तो बाय करने से पहले आप उन्हें भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल है। तो डेमो वीडियो और डेमो पीडीएफ देखने से आपको क्या होगा कि एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इस करंट अफेयर्स कोर्स में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही जो कोर्सेज़ हैं सेपरेट कोर्सेज़ हैं, यानी कि अलग अलग कोर्सेज़ हैं, अलग अलग आपको बाय करने होंगे और दोनों की वैलिडिटी 1 साल की है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया गया है, तो उस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करके आप इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत ने ब्रिटेन से कितनी टैरिफ लाइनों पर दरों में कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑन हाउ मैनी टैरिफ लाइन्स फ्रॉम द यूके हैज़ इंडिया एग्रीड टू कट रेट्स फॉलोइंग अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन है 90%, 50%, 99% या फिर 42%। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The tenure of which investigating agency's director प्रवीण सूद has been extended by the center? किस जांच एजेंसी के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल केंद्र ने बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सीबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और आपको बता दें, सबसे पहले इन्हें 25 मई 2023 को अपॉइंट किया गया था सीबीआई डायरेक्टर 2 साल के लिए। और ये जो डिसीजन लिया गया है इनका टेन्योर एक्सटेंड करने का, ये एक मीटिंग में लिया गया है सिलेक्शन कमेटी में, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी भी रहे हैं। लियो 14 इज़ द फर्स्ट पॉप फ्रॉम विच कंट्री? लियो 14 किस देश से प्रथम पॉप है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट, ये नए लीडर चुने गए हैं कैथोलिक चर्च के, और इस तरह से ये यूनाइटेड स्टेट्स से पहले पॉप हैं जो बने हैं, और इनका नाम रहेगा लियो 14th पॉप हैं ये। आपको बता दें, जो मिस्टर प्रीवोस्ट हैं ये शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं और 267th कैथोलिक पोप होंगे ये। फ्रेंच जो पोप फ्रेंच से उनकी डेथ के बाद, जो कि फर्स्ट थे, पहले पोप थे लैटिन अमेरिका से, जिन्होंने 12 साल तक रूल किया।
वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेज ईच ईयर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, सेकेंड सैटरडे इन मई एंड अक्टूबर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मई के और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में 10 मई को और 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस साल थीम रहेगा शेयर्ड स्पेसीज क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया ये 10 मई को मनाया जाता है। अर्गेनिया एक ट्री है और जो सब सहारन रीजन है मोरक्को के, वहाँ पर पाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर। विश्व थैलेसीमिया दिवस मुख्य रूप से किस प्रकार के विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्लड डिसऑर्डर। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का थीम रहा टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज़ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। थैलेसीमिया क्या है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो बहुत कम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है, मतलब नॉर्मल से कम प्रोड्यूस करती है, जिससे एनीमिया हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और थैलेसीमिया किसके कारण होता है? जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रहती है। अब जो म्यूटेशन है ये जीन्स जो हमारे अल्फा और बीटा ग्लोबल चेन्स को प्रोड्यूस करता है उनको अफेक्ट करता है, जिससे कारण जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसका प्रोडक्शन कम होता है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इन 2025? 2025 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे ये हर साल मनाया जाता है और इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनको सेलिब्रेट करता है। इसे रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। 8 मई को हर साल मनाया जाता है। तो 8 मई क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी डुनांत की, जिनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये फाउंडर रहे हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के, और पहला नोबेल पीस प्राइज़ भी नहीं मिला था 1901 में। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2025 का थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। देखिए, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। विच क्रिप्टो करेंसी होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सी क्रिप्टो करेंसी शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो आज वैल्यू है फोर्ब्स के अनुसार वो 3.09 ट्रिलियन US डॉलर की है, और बिटकॉइन इसमें टॉप पर है 1.92 ट्रिलियन US डॉलर मार्केट कैप के साथ। मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। जो ग्लोबल मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का उसे डोमिनेट करता है बिटकॉइन, और उसके बाद फिर इथेरियम और टीथर आते हैं। Which UK-based university signed an MOU with Maharashtra government to open a campus in Education City नवी मुंबई? किस यूके स्थित विश्वविद्यालय ने एजुकेशन सिटी नवी मुंबई में एक परिसर खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 2 ग्लोबली रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ। एक तो है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क इन द यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके तहत जो राज्य में एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है नवी मुंबई में, वहाँ पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने की है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव समिट, जो कि मुंबई में हो रही है, उसके दौरान। तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बन रही है नवी मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद हेवन ड्रोन्स इजराइल टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स? किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन संचालित ड्रोन बनाने के लिए हेवन ड्रोन्स इजराइल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और इजराइल बेस्ड हेवन ड्रोन्स इजराइल, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। भारत में एक कंपनी बनाएंगे जॉइंट वेंचर, जिसके तहत एडवांस्ड हाइड्रोजन पावर ड्रोन सिस्टम मैन्युफैक्चर किए जाएंगे।
The partnership aims to combine Paras defense engineering capabilities with Haventron's hydrogen power drone technology to create solutions for logistics, surveillance, and defense application. Which bank has partnered with साधन to support small and micro enterprises? किस बैंक ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को समर्थन करने के लिए साधन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ इंडिया। तो साधन ये एक आरबीआई अपॉइंटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस एंड इम्पैक्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए भारत में। इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि फाइनेंशियल एक्सेस प्रोवाइड की जा सके स्मॉल माइक्रो एंड जो महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी ये कंडक्ट करेंगे वित्त सखीज के लिए, एसएचजी मेंबर यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। द इंडियन वारशिप अर्नाला इज नेम्ड आफ्टर अ हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? भारतीय युद्धपोत अर्नाला का नाम किस भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक किले के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो अर्नाला जो कि देखिए 8 ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट भारत को मिलने हैं 8, उनमें से ये पहला है अर्नाला। इसको भारत में बनाया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा। तो इसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। कहाँ पर? LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। इसका नाम अर्नाला क्यों रखा गया है? महाराष्ट्र के वसई में अर्नाला फोर्ट है, उसी के नाम पर रखा गया है। 77 मीटर लॉन्ग ये वॉरशिप है। डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन इसमें है। दिस शिप हैज़ बीन डिजाइन फॉर अंडर वाटर सर्विलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हॉन्डुरस? टेगुसिगापाल्पा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ निकारागुआ? मानागुआ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्वाटेमाला? ग्वाटेमाला सिटी। विच कंट्री प्रोवाइड्स ईगल मिसाइल्स टू इंडिया? रशिया। Which country is known as the bread basket of Central America due to having the most fertile soil and arable land in all of Central America? आंसर इज निकारागुआ। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज द यूनियन होम सेक्रेटरी? इन विच ईयर डिड द रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम टेक प्लेस? ऑन विच रिवर इज अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग प्लान्ड? टू विच पार्टी डज द नेक्स्ट जर्मन चांसलर फ्रीड्रिच मर्ज बिलोंग? What is India's Human Development Index rank according to Human Development Report 2025? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप क्या कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।